हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जिसे ऑल इंडिया कोटा में इम्प्लीमेंट की जा रही है, की जाने वाली है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है यूआर के सीट्स पर, और क्या क्या चीज़ें इस बार जिस तरीके से पैटर्न भी चेंज हुई है, काउंसलिंग की जो पैटर्न है वो भी चेंज हुई है और रिजर्वेशन भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो इनमें से क्या चीज़ें फेवरेबल होने वाली है, किन चीज़ों से काउंसलिंग को सपोर्ट मिलने वाला है। बेसिकली टॉपिक यही है। स्टूडेंट्स घबराए हुए हैं कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, तो देखेंगे कि कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार की जा सकती है ब्रांच वाइज एमडीएमएस 2021 काउंसलिंग में। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमें पता है कि 10% ईडब्ल्यूएस और 27% ओबीसी रिजर्वेशन दी जानी है ऑल इंडिया कोटा में। 10% ईडब्ल्यूएस काउंसलिंग का कुछ खास इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को इंप्लीमेंट करने के लिए इन्हें अलग से 25% सीट्स ऐड करनी होगी कॉलेजेस में, एंड देन ओनली दे कैन इम्प्लीमेंट 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा। अगर ये जिन कॉलेजेस में 25% सीट्स ऐड की गई होंगी, हो सकता है सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस से 10%, उन्हीं कॉलेजेस में, उन्हीं स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस इंप्लीमेंट की जाए। अगर जिस कॉलेज में ईडब्ल्यूएस के लिए 25% सीट ऐड नहीं की गई होगी, उस कॉलेज में ईडब्ल्यूएस की सीट ना हो, ऐसा होने के पूरे चांसेस हैं। सो हो सकता है 2021 काउंसलिंग में किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में आपको ईडब्ल्यूएस की सीट मिले और किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में आपको ईडब्ल्यूएस की सीट ना मिले। ये पहली बात है। दूसरी बात है, इस बार की काउंसलिंग कॉमन काउंसलिंग होने वाली है, दैट इज एमडीएमएस की काउंसलिंग के साथ डीएनबी की भी काउंसलिंग होने वाली है। सेम प्लेटफॉर्म पे होगी और सेम टाइम फ्रेम पे होगी। जब सेम टाइम फ्रेम पे होगी और सेम प्लेटफॉर्म पे होगी, तो आप कह सकते हैं कि एमडीएमएस की जो सीटें हैं, उन सीटों के साथ डीएनबी की सीटों की भी काउंसलिंग होगी। दैट मीन्स कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस लेने के लिए जो स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे थे, और खास करके वो स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे थे कि बॉन्ड फ्री स्टेट्स में, अब हम जानते हैं कि हमें डीएनबी में बॉन्ड नहीं है, हमें ये बात मालूम है कि डीएनबी में बॉन्ड नहीं होती है। तो एक तो क्लिनिकल ब्रांचेस की जो क्लिनिकल ब्रांचेस पे जो इम्पैक्ट पड़ेगी, खास करके 4 ब्रांचेस, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, ये 4 ब्रांचेस पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी। इसमें नेगेटिव शिफ्ट जाने के चांसेस रहेंगे, और डीएनबी की काउंसलिंग आने के वजह से इन ब्रांचेस को थोड़ी सपोर्ट मिल सकती है। रीजन क्या है कि डीएनबी में एक तो बॉन्ड नहीं है, दूसरी बात है कि खास करके वो स्टेट्स जो बॉन्ड फ्री स्टेट्स हैं एमडीएमएस में, जैसे दिल्ली वगैरह हो गई, उनके जो है कट ऑफ वो ऊपर जाएंगे, ये बात करेक्ट है। तो उनमें कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेस हैं। साथ में अगर आप ओवरऑल इंपैक्ट देखो, तो मुझे लगता है कि 8 to 10% का इंपैक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रेडियोलॉजी को एमडीएमएस में लास्ट ईयर हमने देखा, रेडियोलॉजी की फॉर एग्जाम्पल 3000 कट ऑफ में लेके चलते हैं, तो इस बार क्या होगी कि एमडीएमएस की कट ऑफ वो 2700 2800 तक रह सकती है रेडियोलॉजी की। वहीं यूआर कैटेगरी सीट्स की कट ऑफ, वहीं ओबीसी की बात करें तो वो 3300 तक जा सकती है, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन दी गई है, इसका 8 to 10% ही इंपैक्ट पड़ेगा, उससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, खास करके ऑल इंडिया कोटा में। हाँ, ये जरूर है कि इस इंपैक्ट के वजह से जो ऑल इंडिया में 10% का इंपैक्ट पड़ रहा है, उसके वजह से स्टेट में और 10% का इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, ये चांसेस हैं। तो ये तो बात हो गई इसकी। खास करके जो इम्पैक्ट पड़ना है वो क्लिनिकल ब्रांचेस पे ही पड़ना है, और जो जैसा मैंने आपको बताया कि मेनली क्लिनिकल ब्रांचेस जो है, टॉप के क्लिनिकल ब्रांचेस, उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात है, मेनली उन स्टेट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा जिसके कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, जो पीजी में बॉन्ड फ्री स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स पे पड़ेंगे। मगर अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब बात है कि इनको एक और चीज सपोर्ट करेगी, वो है डीएनबी की काउंसलिंग, जो इस बार साथ में होने वाली है। क्योंकि एक तरीके से आप देखेंगे तो स्टूडेंट के पास दोनों ऑप्शन रहेगी, एक या तो वो एमडीएमएस ले सकते हैं या तो वो डीएनबी ले सकते हैं। डीएनबी की फीस वैसे भी कम ही है, डीएनबी की फीस, सभी की फीस 1,25,000 है, मगर इस बार फीस बढ़ाने की बात चल रही है, क्योंकि 18% जीएसटी भी लगाने की बात हो रही है। अब देखते हैं वो 18% जीएसटी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है। काफ़ी अपोजिस हो रहे हैं 18% जीएसटी को लेकर के, जो
फीस को बढ़ा देगी, तो उसको लेकर के काफ़ी अपोजेस किए जा रहे हैं। देखते हैं क्या होती है वो उसकी फीस को लेकर के। बट अभी तक जो है वो डीएनबी की काउंसलिंग कहीं ना कहीं फिर इसको सपोर्ट करेंगे। अब आइए वो देख लेते हैं एक और बात जो स्टूडेंट्स जानना चाहते थे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जिनका सेंटर में ईडब्ल्यूएस है और स्टेट में ओबीसी है। तो जिनका सेंटर में ईडब्ल्यूएस है वो अपना सेंटर से ईडब्ल्यूएस बना ले, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अगर सेंटर से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं तो ओबीसी आपके स्टेट से आपका ओबीसी सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा या नहीं होगा। तो आप सेंटर से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप अपना बना लें। दूसरी बात क्या है, एक और बात कि ईडब्ल्यूएस में आपको शिफ्ट थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। रीज़न क्या है कि ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट्स के पास, जितने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं वो उन स्टूडेंट्स के पास, सभी के पास ज़्यादा ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट्स नहीं देखने को मिलती है। तो बहुत कम ही स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट होते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में जो आ रहे हैं उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ज़रूर बना लें और उसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस ईएनटी की कट ऑफ यूआर के लिए 16,200 रैंक तक जा सकती है। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 15,516 गई थी। इस बार यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 16,200 रैंक तक जा सकती है, ओबीसी के लिए 16,800 और ईडब्ल्यूएस के लिए 17,500 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि ईएनटी में ये पॉजिटिव शिफ्ट कैसे, जब रिजर्वेशन दी जा रही है तो इसमें तो नेगेटिव शिफ्ट होनी चाहिए। पिछले बार जो यूआर की ये थी क्लोजिंग रैंक कट ऑफ थी वो 15,516 थी, इस बार 16,200 कैसे? तो ईएनटी के जो ज़्यादातर सीट्स हैं, ज़्यादातर अच्छे कॉलेजेस हैं वो डीएनबी में है। अब जब ज़्यादातर अच्छे कॉलेजेस और ज़्यादातर अच्छी सीट्स अगर डीएनबी में, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स एमडीएमएस की सीट क्यों लेंगे अगर ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल डीएनबी में है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो डीएनबी में चले जाएंगे, जिस वजह से ईएनटी की कट ऑफ पॉजिटिव जाने की चांसेस रहेगी एमडीएमएस ऑल इंडिया कोटा में। ऑप्थल की बात करें तो 12,892 ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, क्लोजिंग रैंक कट ऑफ थी ऑल इंडिया कोटा की। इस बार यूआर की चांसेस, यूआर कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 12,500 ऑल इंडिया रैंक, ओबीसी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 13,200 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 14,000 ऑल इंडिया रैंक। एनेस्थीसिया की बात करें तो 19,272 ऑल इंडिया रैंक क्लोजिंग रैंक कट ऑफ थी लास्ट ईयर 2020 में। 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूआर के लिए 21,500 ऑल इंडिया रैंक, 23,000 ऑल इंडिया रैंक ओबीसी कैटेगरी के लिए और 25,000 ऑल इंडिया रैंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। एक बात का ध्यान रखें कि इस बार की जो पेपर है एग्ज़ाम वो हो सकता है कि इजी आए। रीज़न है कि हमने ये चीज़ नोटिस किया है कि जब भी कुछ ये पेंडेमिक वेंडेमिक के वजह से जो पेपर्स हैं वो इजी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहे। हमने INICET को भी देखा, उसकी भी जो पेपर थी वो इजी टू मॉडरेट थी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। और नीट की लास्ट ईयर भी पेपर देखी थी तो वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी, इजी टू मॉडरेट थी। तो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि अगर पेपर इजी आया तो बाद में आपको अफसोस होगा कि हमने मतलब पेपर इजी आया था, अगर थोड़ा और पढ़ लिया होता तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सकता था। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई पे पढ़ाई को लेकर के सीरियस रहें, फोकस रहें, क्योंकि चांसेस है कि पेपर इजी आएगी। पैटर्न चेंज होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, मगर पेपर इजी आने के चांसेस हैं और इस वजह से वो चांस आपसे मिस नहीं होना चाहिए। टीबीएन चेस्ट की बात करें तो 2020 में 8,044 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हुई थी। यूआर कैटेगरी की इस बार की चांसेस है कि 7,800 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है, ओबीसी की 8,400 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है और ईडब्ल्यूएस की 9,300 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। पैथोलॉजी 29,708 ऑल इंडिया रैंक पे 2020 में क्लोज हुई थी। 2021 में वी आर एक्सपेक्टिंग it to go till 32,500 all India rank for UR category, 35,000 all India rank for OBC category, 39,000 all India rank for EWS category. साइकेट्री की बात करें तो 13,693 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट ईयर 2020 में क्लोज हुई थी। 2021 में 13,200 ऑल इंडिया रैंक तक यूआर के लिए कट ऑफ जा सकती है। क्लोजिंग रैंक 14,200 फॉर ओबीसी
और 14,800 फॉर EWS जा सकती है। जनरल सर्जरी की बात करें तो 10,378 ऑल इंडिया रैंक पे 2020 में क्लोज हुई थी। 10,200 ऑल इंडिया रैंक यूआर के लिए 2021 में एक्सपेक्टेड है। 10,800 ओबीसी के लिए एक्सपेक्टेड है और 11,600 EWS के लिए एक्सपेक्टेड है। ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो 8,767 ऑल इंडिया रैंक लास्ट ईयर 2020 में गई थी। 2021 में एक्सपेक्टेड है कि यूआर कैटेगरी के लिए 8,400 ऑल इंडिया रैंक तक जाएगी। 9,100 ऑल इंडिया रैंक तक ओबीसी के लिए जाएगी और 9,600 ऑल इंडिया रैंक तक EWS के लिए जाएगी। जो खास के ब्रांचेस हैं वो हैं पीडियाट्रिक्स, जनरल मेडिसिन, रेडियो और डर्मा, जिसमें ज़्यादातर इम्पैक्ट देखने को मिल सकती है। वो है सबसे पहले पीडिया की लास्ट ईयर 2020 में 5,995 ऑल इंडिया रैंक तक गई थी क्लोजिंग रैंक। इस बार 2021 में 5,300 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है यूआर कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए 6,200 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है और EWS कैटेगरी के लिए 6,600 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। जनरल मेडिसिन की बात करें तो 4,924 ऑल इंडिया रैंक पर 2020 में क्लोज हुई थी। 2020 में यूआर कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड है 4,600 ऑल इंडिया रैंक। ओबीसी के लिए एक्सपेक्टेड है 5,300 ऑल इंडिया रैंक। EWS के लिए एक्सपेक्टेड है 5,600 ऑल इंडिया रैंक। रेडियोलॉजी 2020 में 3,287 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 2021 में एक्सपेक्टेड है यूआर के लिए 3,000 ऑल इंडिया रैंक, ओबीसी के लिए 3,400 ऑल इंडिया रैंक और EWS के लिए 3,700 ऑल इंडिया रैंक। उसी तरीके से डर्मेटोलॉजी 3,768 पर क्लोज हुई थी लास्ट ईयर 2020 में। 2021 में 3,500 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है जनरल कैटेगरी के लिए, 3,800 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है ओबीसी के लिए और 4,100 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है EWS के लिए। तो ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 के लिए, कीपिंग इन माइंड कि अभी फ़िलहाल कितनी सीट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है और किस वजह से ये कट ऑफ वेरी भी कर सकती है। अगर फिर से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होती है, करेक्शन विंडो ओपन होती है तो ये कट ऑफ वेरी भी कर सकती है, क्योंकि करेक्शन विंडो ओपन होगी और अगर कैटेगरी फील्ड को चेंज करने के लिए अलाउ किया जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा में जनरल भरा है, वो ओबीसी और EWS के अंतर्गत आएंगे तो वो अपनी कैटेगरी फील्ड को चेंज करेंगे। तो ये सारे रीजंस हैं और इन रीजंस की वजह से आगे कट ऑफ चेंज भी हो सकती है। तो कट ऑफ अगर चेंज होती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, जिसके लिए आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर लें और चैनल के साथ बने रहें, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच।